उद्घाटन दृश्य में मिलो स्टैनफील्ड नाम का एक व्यक्ति दिखाया गया है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD से पीड़ित है। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़े नजर आ रहे हैं। पास की एक फूल की दुकान में एक महिला पर नजर रखते हैं। इसके बीच में वह अपने आसपास की घटनाओं के समय से संबंधित कुछ जटिल गणनाएं भी कर रहा है। माइलो एक यात्री बस, एक गड्ढे, एक सड़क कलाकार और एक साइकिल सवार की तेजी से चलने के दृष्टिकोण को नोट करता है। इन अवलोकनों के बाद वह सड़क को पार करता है और रणनीतिक रूप से गड्ढे से सटे एक मेलबॉक्स के शीर्ष पर एक कलम रखता है। उनकी योजनाबद्ध श्रृंखला प्रतिक्रिया होने के तुरंत बाद एक टैक्सी गड्ढे पर दौड़ती है, कलम पर पानी छिड़काती है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। यह स्ट्रीट कलाकार का ध्यान आकर्षित करता है जो फिर कलम उठाने के लिए आगे चलता है। उसी समय तेजी से चलने वाला साइकिल सवार कलाकार से टकराता है जिसके परिणाम स्वरूप वह मेलबॉक्स पर टकराता है और पास के फल स्टैंड पर गिर जाता है। सड़क पर अराजकता होती है जिससे बस चालक सहित सभी का ध्यान भट जाता है। नतीजतन उसने ट्रैफिक लाइट लाल होने पर ध्यान नहीं दिया और सड़क पार करने वाली उसी महिला को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और लोग कहते हैं कि गणित खतरनाक नहीं है। माइलो फिर यह पुष्टि करने के बाद दृश्य से दूर चला जाता है कि उनकी योजना सुचारू रूप से चली गई। दृश्य तब FBI के विशेष एजेंट ओलिविया डनहम को कट जाता है। वह घरेलू सुरक्षा के फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती है, असामान्य घटनाओं में विशेषज्ञता रखती है। ओलिविया अपने सिर की चोट के कारण एक लंबे अंतर के बाद काम पर वापस आ रही है। जैसे ही वह फ्रिंज मुख्यालय में प्रवेश करती है, उसका स्वागत उसके साथी अधिकारियों में से एक चार्ली द्वारा किया जाता है जो टीम का पर्यवेक्षक है। इस बीच एजेंसी के प्रमुख वॉल्टर नेट बिशप ओलिविया की वापसी के बारे में प्रयोगशाला सहायकों में से एक फिलिप ब्रॉयल्स से बात कर रहे हैं। फिलिप्स का कहना है कि वह दुश्मन लिविया नाम की एक डोपेलगैंगर है और चिंता व्यक्त करती है कि अगर वे अपनी टीम में एक छापे को एकीकृत कर सकते हैं। यहाँ यह खुलासा हुआ है कि ऑफिस के अंदर है ओलिविया असली नहीं है। वह वास्तव में एक झूठी है जिसे मूल वन की जगह को पूरा करने के लिए लाया गया है। वॉल्टर नेट तब इस ब्रह्मांड में फॉक्स लिविया रखने और उसमें असली ओलिविया की यादों को प्रत्यारोपित करने के पीछे अपनी प्रेरणा का खुलासा करता है। वह दावा करता है कि फॉक्स लिविया एकमात्र व्यक्ति है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकता है। इसके लिए वह कहते हैं कि उन्हें उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि वह यहाँ से संबंधित है। फिलिप पूछता है कि अगर उसकी नई पहचान नहीं होती है तो क्या होगा, जिसके लिए प्रमुख ने जवाब दिया कि उसके बाद वह अब आवश्यक नहीं होगी। प्रत्येक मामले में पीड़िता की मौत हो गई है। फिर वह अपने चालक दल को साइट जांच के लिए जाने से पहले सावधान रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद FBI टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और किसी भी सुराग या सुराग की तलाश करने के लिए विभाजित हो जाती है। जांच का नेतृत्व लिंकन ली नाम के एक अन्य FBI एजेंट कर रहे हैं जिसका चेहरा जलने के निशानों से नष्ट हो गया प्रतीत होता है। चार्ली शरीर का निरीक्षण करती है और उसके आगे के विवरण को पुनर्प्राप्त करने के लिए उसके फिंगरप्रिंट का उपयोग करती है। उसे अंततः पता चला कि मृतक महिला का नाम जूलियन फॉस्टर है। इस बीच ओलिविया बस ड्राइवर से सवाल करता है जो घटना से हिला गया है क्योंकि उसने अब तक किसी भी पक्षी या जानवर को भी नहीं मारा है। हालांकि उन्हें घटना स्थल पर वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली से संपर्क करता है और उसे बताता है कि स्थानीय कलाकार कलम उठाने के लिए झुक गया था, जिसके दौरान वह साइकिल की सवारी से टकरा गया और फल स्टैंड में गिर गया। यह सुनने पर एजेंट ली का अनुमान है कि कलम मुख्य तत्व है जिसने प्रतिक्रियाओं का एक अनुक्रम बनाया है जिससे अंततः पीड़ित की मौत हो जाती है। अगले दिन फ्रिंज मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच एक संबंध का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली पहली दुर्घटना की तस्वीर में एक ही बॉल पॉइंट पेन को देखता है जिससे उसे और भी अधिक आश्वस्त हो जाता है कि किसी ने घटनाओं की श्रृंखला का योजना बनाई है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी के एक गणितज्ञ से बात करने जाते हैं, एस्ट्रिड, और उसे घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि वह दावा करती है कि कोई भी इंसान घटनाओं की ऐसी श्रृंखला नहीं कर सकता और इसे अपने पक्ष में ढाल सकता है। 2 बार उनकी तर्क के बीच एक और समान बस दुर्घटना होती है जिससे एस्ट्रिड को चौंक दिया जाता है। FBI के एजेंट तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और पाया कि पीड़ित अभी भी जीवित हैं। इस बार राहगीरों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार कर गया जिससे बस नियंत्रण खो गई। बस तब ओलिविया ने एक समान बॉल पॉइंट पेन को जमीन में नीचे घूमते हुए नोटिस किया जिससे उसे एहसास हुआ कि घटनाओं की श्रृंखला अभी तक खत्म नहीं हुई है। वह चारों ओर देखती है और देखती है कि एक संदिग्ध माइलो एक ओवरहेड ब्रिज से नीचे देख रहा है। कुछ पल बाद ईयरबड्स पहने एक आदमी सड़क पार करने के लिए आगे चला गया। केवल एक आने वाली एम्बुलेंस द्वारा मारा गया है। मुझे लगता है कि पैरामेडिक को अपने कोटा को हिट करने की आवश्यकता है। अपने संदेह की पुष्टि के साथ ओलिविया अपनी टीम को सतर्क करता है और माइलो की ओर दौड़ता है।
ये देखते हुए बाद वाला तुरंत घटनाओं की एक और श्रृंखला की गणना करता है और पुल से एक साइकिल फेंक देता है। यह एक बस को अपना रास्ता बदलने और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ड्राइव करने के लिए प्रेरित करता है। ओलिविया उसे बंदूक पर पकड़ता है, उसे आत्मसमर्पण करने की धमकी देता है, लेकिन माइलो पुल से कूद जाता है, बस की छत पर उतरा है और दूर हो जाता है। इस घटना के बाद माइलो घर लौटने के लिए एक बहन मैडलीन को पाने के लिए उसके लिए चिंतित है। वह उसे बताती है कि उसे अस्पताल से कई कॉल मिल रहे हैं, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करता है। फिर वह उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, यह दावा करते हुए कि वह बहुत दूर चला गया है। हालांकि माइलो अपने कार्यों की उम्मीद करता है और अपने वाक्यों को पूरा करता है, प्रभावी रूप से उसे चुप कर देता है। कुछ देर बाद मैडलीन उसे एक छोटा प्लास्टिक घोड़े का खिलौना दिखाती है जो उनकी माँ से एक याद दिलाता है। इससे उसे बेचैन महसूस होता है और वह यह कहते हुए चला जाता है कि यह अब अप्रासंगिक है। दूसरी ओर एजेंट ली को नियमित त्वचा जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बर्न चैम्बर में प्रवेश करने से पहले वह ओलिविया से तीनों पीड़ितों के बीच समानता खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। उनके निर्देशों को देखते हुए ओलिविया मुख्यालय वापस लौटता है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बात करना शुरू करता है। थोड़ी देर के निरीक्षण के बाद उसे तीनों पीड़ितों और एक चिकित्सा केंद्र के बीच संबंध पाया जाता है। ये तीनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस केंद्र से संबंधित थे। वह अपनी खोज चार्ली के साथ साझा करती है और दो तुरंत इस चिकित्सा केंद्र की ओर चलती हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया नोटिस करता है कि मरीजों का एक सेट उसी बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर रहा है क्योंकि वे डिजिटल उपकरणों से निपटने में असमर्थ हैं। बाद में वे डॉक्टर लेविन से मिलते हैं, एक मुख्य डॉक्टर जो बस दुर्घटनाओं के तीनों पीड़ितों को पहचानता है। पीड़ितों के बारे में कुछ विवरणों के बारे में उन्हें जानकारी देने के बाद डॉक्टर लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से दिक्कत वाले रोगियों को उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं में मदद कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें अपने मरीजों का वीडियो फुटेज भी दिखाया जिसमें ओलिविया माइलो को स्पॉट करती है। उसके बारे में पूछने पर डॉक्टर लेविन ने जवाब दिया कि वह उनके मरीजों में से एक है जिन्होंने उसी दवा परीक्षण से भी गुजरा जिसने उसकी IQ को तेजी से बढ़ाया। उन्होंने आगे कहा कि माइलो को अपनी बहन की देखरेख में अस्पताल से छुट्टी दी गई थी और प्रयोगात्मक प्रक्रिया को उलटने के लिए उन्हें वापस लौटने की योजना थी, लेकिन अब वह उनके कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और वह उन सभी को मार रहा है जो उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। माइलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजेंटों ने उसे देखने का फैसला किया। उनके लिए अज्ञात माइलो ओलिविया पर करीब से नजर रख रहा है, उसकी आंदोलनों के हर पैटर्न को नोट कर रहा है और उसके अगले कदम की भविष्यवाणी कर रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया माइलो के स्थान पर पहुंचते हैं जहां उनका स्वागत किया जाता है। वे उससे माइलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं लेकिन वह उनसे अनजान होने का दावा करती है, ये महसूस करते हुए कि वह कुछ छिपा रही है। एजेंट उसे बताते हैं कि उसने जो अपराध किए हैं और उसे स्वतंत्र रूप से घूमने देना कितना खतरनाक है। जबकि चार्ली माइलो के कमरे की जांच करने जाता है, ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में साझा करता है। यह खुलासा करता है कि वे एक दूसरे की देखभाल कैसे करते थे। यह अपने भाई के बारे में अधिक जानकारी साझा करने के लिए मैडलीन को पर्याप्त आराम देता है। वह समझाती है कि माइलो कई घटनाओं के परिणाम की भविष्यवाणी करने में सक्षम है और वह केवल खिलौना घोड़ा दिखाकर माइलो के ध्यान को तोड़ सकती है। जब भी वह बुलाई देखता है उसे एक वुडी मिलता है। ओलिविया अंततः उसे जो कुछ भी जानता है उसे खुलासा करने के लिए राजी करने का प्रबंधन करता है। इस बात पर जोर देता है कि वे नागरिकों के साथ साथ माइलो की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। फिर उसे एक नोट देता है जो होटल के स्थान का खुलासा करता है जिसमें माइलो वर्तमान में रहता है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ योजनाओं पर चर्चा करते हैं कि माइलो को कैसे पकड़ा जाए। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कोई भी योजना व्यर्थ होगी, माइलो भविष्यवाणी कर सकता है। नतीजतन वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल तक पहुंचने का विकल्प चुनते हैं। मुझे नहीं पता कि इससे कैसे मदद मिलेगी, लेकिन वे सबसे अच्छा जानते हैं। इस बीच माइलो को अपने होटल के कमरे में देखा जाता है, खिड़की के माध्यम से नीचे देखता है और अगले कुछ मिनटों में होने वाले परिदृश्यों की कल्पना करता है। अपनी क्षमता के साथ वह भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही आएंगे और वे उसका पीछा करेंगे। वह यह भी गणना करता है कि वह ओलिविया को एक निर्माण स्थल के एक चिह्नित क्षेत्र के माध्यम से लुभाकर मार सकता है जहां हवा बहुत पतली है और उसे सीमेंट ईंटों के भार के नीचे कुचल सकता है। जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, 2 FBI एजेंट होटल पहुंचे और मिलो को सड़क पर उनके लिए इंतजार कर रहे थे। वह तब निर्माण की ओर दौड़ता है जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो पतली हवा क्षेत्र के लिए चेतावनी संकेतों से अनजान है, श्वसन उपकरण लगाने के लिए रुकने के बजाय इसके माध्यम से दौड़ता है। यह वास्तव में माइलो की गणना गलत बनाता है। उसे नहीं लगा कि वह इतनी बेवकूफ होगी। इसके अलावा वह सीमेंटेड ईंटों के ढेर से भी बचती है जो माइलो को लगा कि उसे कुचल देगा। खलनायक उसकी गणना गलत होने को देखकर हैरान हो जाता है और अंततः उसने पकड़ लिया। इस बिंदु पर ओलिविया ऑक्सीजन के कम स्तर के कारण खुद को लगभग दम घुटने लगता है, लेकिन शुक्र है चार्ली समय के निक में आता है और उसे सांस लेने वाले उपकरण के साथ मदद करता है।
इन घटनाओं के बाद चार्ली ओलिविया से पूछता है कि उसने श्वसन उपकरण लगाने के लिए क्यों नहीं रुका, जिसके जवाब में वह जवाब देती है कि उसने चेतावनी संकेत को पहचाना नहीं था। बाद में ओलिविया मैडलीन को अस्पताल लाती है, जहां माइलो एक सुपर कंप्यूटर के साथ बातचीत करते देखा जाता है। डॉक्टर के अनुसार IQ बूस्टिंग ड्रग बहुत लंबे समय से माइलो के मस्तिष्क में रही है, जिसके कारण वे उलट प्रक्रिया को करने में असमर्थ हैं। अब उसका दिमाग इतना उन्नत हो गया है कि केवल मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी मैडलीन कमरे में जाती है और खिलौना घोड़ा अपने भाई के सामने छोड़ देती है। उसी शाम ओलिविया अपनी जगह पर है जब वह दूसरे ब्रह्मांड से अपने प्रेमी पीटर की दृष्टि का अनुभव करती है। वह उसे बताता है कि वह अपने दावे का समर्थन करने के लिए इस ब्रह्मांड से संबंधित नहीं है। वह याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के बारे में उसके ज्ञान की कमी ने उसकी जान पहले कैसे बचाई। उनके अनुसार अगर उसने चेतावनी के संकेतों को पहचान लिया और वहां रुक दिया तो वह मर जाती। पीटर उसे अपनी सभी यादों को याद करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चुंबन भी देता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक दें। धन्यवाद देखने के लिए।